हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 8 नंबर सवाल तक हल किए थे। अब हम लोग 9 नंबर सवाल से आगे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी देखिए, -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखने हैं। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि देखिए, -1 और 0 के बीच में कोई भी संख्या नहीं होता है, तो इसके बीच में आखिर 3 परिमेय संख्या किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। आप जितना चाहे उतना परिमेय संख्या लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर परिमेय संख्या किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए, सवाल क्या था, 9 नंबर का ये है, -1 और 0 के बीच आपको 3 परिमेय संख्या लिखना है ना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको देखिए P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए -1 है, तो सबसे पहले -1 को लिखेंगे। यह देखिए P/Q के रूप का नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 होगा। अब देखिए, यह हो गया परिमेय संख्या के रूप में। इसी तरह से देखिए 0 जो है, यह भी एक परिमेय संख्या है। कभी कभी देखिए सवाल पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो देखिए 0 जो है परिमेय संख्या होता है, इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 होगा। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस राशि को P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और देखिए नीचे वाला, यानी देखिए Q का जो मान होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए Q का मान यहाँ पर 1 है, 0 के बराबर नहीं ना है। ऊपर में देखिए P का जो मान होगा यह 0 है। तो देखिए ऊपर में 0 रह सकता है, नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच आपको 3 परिमेय संख्या लिखना है। जब भी देखिए 3 परिमेय संख्या लिखना होता है, तो आपको 3 में 1 को जोड़ना है। देखिए, यह होगा 4। यहाँ पर देखिए हर पहले से ही बराबर है, तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 से गुना करना है। नीचे में देखिए 4 से गुना हुआ, तो ऊपर में भी 4 से गुना करना होगा। -1 से गुना 4 में करें तो यहाँ पर होगा -4। 1 से गुना 4 में करने पर यहाँ पर भी होगा 4। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे। नीचे में 4 से गुना किए हैं, तो ऊपर में भी 4 से गुना करना होगा। 0 से गुना 4 में करने पर यह होगा 0। 1 से गुना 4 में करने पर यह होगा 4। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए -4/4 है, तो पहला देखिए परिमेय संख्या होगा -3/4। इसके बाद देखिए दूसरा परिमेय संख्या होगा -2/4। और देखिए तीसरा परिमेय संख्या होगा -1/4। यानी देखिए यह 3 परिमेय संख्या जो है, यह दोनों संख्या के बीच में है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं -4/4 और इधर में लिख देते हैं 0/4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 3 परिमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में है। आप चाहे तो देखिए कईयों संख्या निकाल सकते हैं। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो किताब का आंसर होगा वह आपका मैच नहीं करेगा। तो देखिए, अगर मैच नहीं भी करता है तो आपका गलत नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नंबर सवाल को समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे जो 9 का B नंबर सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे में संख्या है, यानी हर वाला जो संख्या है, इसको बराबर करना होगा। देखिए, इसको बराबर करने के लिए आपको नीचे वाले संख्या का
एलसीएम निकालना होगा, जो कि हम लोग देखिए पीछे के वीडियो में सीखे हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? यह होगा 6। अब देखिए आगे हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -1/2 को, और इधर में लिख लेते हैं 2/3 को। अब आपको देखिए करना क्या है, 2 में कितना से गुना कर दे कि 6 के बराबर आएगा। तो इसमें देखिए गुना करना होगा 3 से। नीचे में 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 3 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 6 के बराबर आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 2 से। नीचे में 2 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। -1 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा -3। 2 से गुना 3 में करने पर यह होगा 6। यहाँ पर देखिए 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। 3 से गुना 2 में करने पर यह होगा 6। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह दोनों संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो देखिए -3 और 4 के बीच में 3 से अधिक परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग को 3 लिखना है ना। तो इसके लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इन संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं। -3/6 इधर में लिख लेते हैं 4/6 को। तो देखिए पहला परिमेय संख्या होगा -2/6, दूसरा परिमेय संख्या होगा -1/6। आप देखिए यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए +1 का यानी +1/6 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यह 3 हो गया इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो देखिए यह था 9 का बी। इसमें देखिए एक सवाल और भी है जो कि सी नंबर है। चलिए इसको भी आसानी से हल करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए इसको भी हल करने के लिए इसका देखिए हर जो है बराबर नहीं है। तो हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। 7 और 8 का जो एलसीएम होगा वह होगा 56। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 7 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 56 आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 8 से। नीचे में 8 से गुना हुआ तो ऊपर में भी 8 से गुना करेंगे। अब देखिए इसी तरह से 8 में कौन सा संख्या से गुना कर दे कि 56 आएगा। तो इसमें गुना करना होगा 7 से। नीचे में 7 से गुना तो ऊपर में भी 7 से गुना करेंगे। -5 से गुना 8 में करें तो यह होगा -40। 7 से गुना 8 में करने पर यह होगा 56। यहाँ पर देखिए -3 से गुना 7 में करने पर यह होगा -21। 8 से गुना 7 में करने पर यह होगा 56। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे -40/56 को, और इधर में लिखेंगे -21/56 को। देखिए पहला परिमेय संख्या होगा -39 और बटा में 56। यह हो गया पहला परिमेय संख्या। दूसरा होगा -38 और बटा में 56। देखिए इधर में जगह नहीं है, यहाँ नीचे लिखते हैं। तीसरा होगा -37 और बटा में 56। यानी देखिए यह 3 हो गया परिमेय संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए यह था 9 नंबर सवाल। अब देखिए हम लोग 10 नंबर सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यह सवाल में आपको भिन्न का जोड़ बनाना है। देखिए इसको हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे में जो भी संख्या है यानी हर में इसका एलसीएम को निकालना है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ।
जब भी देखिए नीचे वाला संख्या बराबर रहता है तो इसका एलसीएम जो होगा वही संख्या आता है, यानी 9 का एलसीएम जो होगा वह 9 होगा। और जब भी देखिए हर वाला संख्या बराबर होता है तो भिन्न का जोड़ बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 5 को लिखेंगे, इसके बाद देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए ऊपर में -8 है ना, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करने के लिए 5 को लिखेंगे। देखिए प्लस गुना माइनस होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस से गुना माइनस में होगा तो चिन्ह लगता है माइनस का, यह होता है चिन्ह का नियम। और इसके बटा में देखिए 9 है। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नियम समझाता हूँ। अगर देखिए प्लस गुना प्लस होगा तो जो भी संख्या आएगा वह प्लस में आएगा। अगर देखिए माइनस गुना प्लस आएगा तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा यानी संख्या आएगा वह माइनस में आएगा। अगर देखिए प्लस गुना माइनस होगा तो देखिए यहाँ पर संख्या आएगा माइनस में। अगर देखिए माइनस गुना माइनस आएगा तो देखिए रिजल्ट यहाँ पर जो आएगा वह आएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए क्या था, प्लस गुना माइनस, तो देखिए प्लस गुना माइनस होने पर चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा है माइनस का। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 5 में से 8 को घटाना है। तो यह किस तरह से घटेगा, जब भी देखिए घटाव का चिन्ह रहता है तो आपको संख्या को घटाना होता है, लेकिन संख्या घटेगा कैसे, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे। 8 में से देखिए 5 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। 5 और 8 में 8 बड़ा है और देखिए 8 से पहले जो चिन्ह है वह है माइनस का, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। और इसके बटा में देखिए 9 है, यह दोनों संख्या 3 से कटेगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। यानी देखिए ऊपर में आ गया -1 और इसके बटा में 3। यानी देखिए पहला सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर का जो बी सवाल है इसको बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे में जो भी संख्या है इसका सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कैसे निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम को, बड़ा संख्या को सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। देखिए यह जो संख्या है यह दोनों संख्या से कटना चाहिए, लेकिन देखिए 10 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो इन दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वह 15 नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर यह होगा 30। देखिए 30 जो है 10 के भी पहाड़ा में आएगा और 15 के भी पहाड़ा में आएगा। यानी देखिए इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 30 होगा। तो देखिए इस तरीक़ा से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, 10 का पहाड़ा पढ़ना है और 30 को लाना है। तो देखिए 10 के पहाड़ा में 30 3 बार पढ़ने पर आता है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए आपको 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करना है। यानी देखिए 3 से गुना -9 में करें तो यहाँ पर होगा -27। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब आपको 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 30 को लाना है। देखिए 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 30 आता है, यह 2 को लिखेंगे। अब आपको 2 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करना है। 2 से गुना 22 में करने पर यह होगा 44। इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ तक हल करना है। अब देखिए यहाँ पर -27 है और प्लस में 44 है। जब भी देखिए माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को घटाना होता है। 44 में से 27 को घटाएंगे
तो देखिए 4 में से 7 नहीं घटेगा, इससे हासिल इसमें जाएगा, या होगा 14। 14 में से 7 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 7। यह संख्या बचेगा 3। 3 में से 2 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 1। देखिए यह जो 17 होगा यह होगा प्लस में, क्योंकि देखिए 44 जो है यह बड़ा संख्या प्लस में है। चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या का लगता है। इसके बटा में 30 है, तो यहाँ पर 30 को लिखेंगे। तो देखिए बी नंबर सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अभी भी देखिए इसमें सी नंबर और डी नंबर सवाल है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सी नंबर सवाल है, तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे। 19 और 57 का जो एलसीएम होगा वह 57 होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए 19 का पहाड़ा पढ़ना है और 57 को लाना है। तो देखिए 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 57 आएगा। अब यह 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करना है। 3 से गुना -8 में करें तो यहाँ पर होगा -24। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए आपको 57 का पहाड़ा पढ़ना है और 57 को लाना है। तो देखिए एक बार पहाड़ा पढ़ने पर यह संख्या आएगा। अब हम लोग 1 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 1 से गुना -2 में करें तो यहाँ पर होगा -2। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए -24 को लिखेंगे। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पर देखिए 2 है और इसके बटा में 57। देखिए यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में है, तो चिन्ह का नियम होता है कि जब भी एक समान चिन्ह वाले संख्या होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे 24 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 26, लेकिन चिन्ह जिसका रहता है उसी का लगता है। यानी माइनस माइनस जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। और इसके बटा में देखिए है 57। यानी देखिए 10 नंबर का जो सी सवाल है इस तरह से बनाना होगा। अब देखिए इसमें आखिरी सवाल है डी नंबर। तो देखिए इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा। एक सीधा लाइन को खींचेंगे और 24 को लिखेंगे यह लाइन के नीचे। अब हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 24 को लाएंगे। देखिए 12 के पहाड़ा में 24 2 बार पढ़ने पर आता है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए 2 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 2 से गुना 7 में करने पर यह होगा 14। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 24 को लाएंगे। यह आएगा 1 बार पढ़ने पर। अब देखिए 1 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 1 से गुना 17 में करने पर यह रहेगा 17। अब देखिए यहाँ पर 14 है प्लस में और 17 है माइनस में। जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को घटाना होता है। 17 में से 14 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3। लेकिन देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, चिन्ह बड़ा संख्या का लगता है। 14 और 17 में 17 बड़ा है और 17 देखिए माइनस में है, तो इसमें चिन्ह लगेगा माइनस का। और इसके बटा में देखिए 24 है। यह दोनों संख्या 3 से कटेगा, इसको सबसे पहले काटेंगे। 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 24 या 8 बार में कटेगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी देखिए यह सवाल का जो आंसर होगा वह होगा -1/8। तो देखिए यह था 10 नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि 11 नंबर सवाल को किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें भिन्न का गुना बनाना है।
देखिए यहाँ पर 11 नंबर का ये सवाल है, इसको देखिए किस तरह से बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5/7 को और गुना में आप देखिए ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे -3/8। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा संख्या कटेगा। संख्या को देखिए ऊपर और नीचे काटा जाता है। आप ऊपर ऊपर संख्या को नहीं काट सकते हैं, नीचे नीचे भी आप संख्या को नहीं काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए सामने सामने जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 5 से गुना -3 में करें तो यह होगा -15। 7 से गुना 8 में करें तो यह होगा 56। यानी देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर का बी सवाल को बनाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या है इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्याओं को काटना होगा। जैसे देखिए नीचे में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह दोनों चिन्ह जो है आपस में कट जाएगा। ऊपर में 3 है और नीचे में भी 3 है। यह दोनों संख्या 3 के पहाड़ा से एक एक बार में कटेगा। यहाँ देखिए ऊपर में 5 है और नीचे में भी 5 है। यह दोनों संख्या 5 के पहाड़ा से एक एक बार में कटेगा। अब देखिए 1 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर होगा 1। नीचे में भी देखिए अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। देखिए 1/1 को केवल आप 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। देखिए अभी भी इसमें 2 सवाल और भी बचा हुआ है। चलिए इसको भी आसानी से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का सी सवाल है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे -1 को। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। गुना में लिखेंगे -7/8 को। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा, तो सामने सामने संख्याओं का गुना करना होगा। -1 से -7 में गुना करने पर यह होगा +7। अभी हम लोग देखिए तुरंत से यहाँ पर नियम को लिखे थे कि माइनस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है प्लस का, और देखिए माइनस गुना प्लस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का। प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और देखिए प्लस गुना प्लस होता है तो चिन्ह लगता है प्लस का। यह नियम आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें जो नियम लगा है पहला वाला लगा है। 1 से गुना 8 में करने पर यहाँ पर होगा 8। यानी देखिए 11 नंबर सवाल को इस तरह से बनाना होगा। देखिए इसका आखिरी सवाल है यानी डी नंबर। तो देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले 4 को लिखेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो इसको गुना के रूप में बदलना होता है। जब भी भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदलता है तो इसके बाद वाला जो भी संख्या है यह पलट जाता है। नीचे वाला जो संख्या है यह चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है। यानी भाग में जो भाग के बाद वाला संख्या होता है यह पलटता है, शुरू वाले संख्या को नहीं पलटना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या कटेगा इसको काटेंगे। जैसे ऊपर में 4 है और नीचे में 2, यह दोनों संख्या 2 के पहाड़ा से कटेगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 यह 1 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो ऊपर में जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 2 से गुना 3 में करने पर यहाँ पर होगा 6। 1 से गुना करना है -1 में तो यहाँ पर होगा -1। देखिए 6 बटा -1 को केवल आप माइनस का 6 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से
11 नंबर सवाल को बनाना था। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 12 नंबर सवाल से। देखिए अगर जो भी पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।